अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कैसर रूंजा और ये हमारी सीरीज़ का 5वां ब्लॉग है। बहुत सारे दोस्तों ने पहले कंप्लेन की कि आप ज़रा बाहर जाके ब्लॉग बनाएं, तो आज मैं अपने कमरे से अपार्टमेंट से बाहर निकल के यहाँ पे आया हूँ और आज आपके साथ बात करूँगा। वो है कामयाबी का या ना कामयाबी से भागना या नाकामी का खौफ। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हमारे साथ होते हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट जो नाकामी का खौफ होता है वो उन्हें कुछ करने नहीं देता। ये खौफ कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, ये खौफ कि लोग क्या कहेंगे। तो बहुत सारे जो खौफ हैं या ख़ाइफ हैं वो हमें कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी में रोक देते हैं और हम बहुत कुछ नहीं कर पाते। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। पर्सनल स्टोरी है। हुआ यूँ कि कुछ साल कबल 2 साल कबल मुझे कहीं जिस मुल्क में जाना हुआ, वहाँ पे जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे वहाँ पे खाना खुद पकाना था। तो मेरे साथ कोई और 16 मुल्कों के लोग थे और वो रोज़ाना वही ब्रेड खा के उस पर बटर लगा के जैम लगा के चले जाते और इस तरह रोज़ाना का खाना होता रहता। तो जब मैंने गौर किया तो उस किचन में सारी चीज़ें रखी हुई थी जो आप बनाना चाहते हैं, ऑयल से लेके हर रेसिपी की हर प्रोडक्ट आपके पास रखी हुई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना बिरयानी बनाई जाए। बट चूँकि मैंने कभी बिरयानी बनाई नहीं थी तो ये खौफ था कि यार ख़राब हो जाएगी, पता नहीं कैसे होगी। तो इस फेयर ने मुझे बनाने से रोक लिया। बट फिर मुझे वहाँ पे ये आइडिया हुआ कि जो भी लोग मेरे साथ रह रहे हैं, जो भी मेरे हमरा हैं, उनमें से तो किसी ने कभी बिरयानी खाई नहीं है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि उनको आइडिया नहीं होगा कि बिरयानी का टेस्ट किस तरह का होता है और ये किस तरह बनती है। मैंने उन सबको इनवाइट किया कि अगले हफ्ते को वीकेंड को मैं सब लोगों के लिए बिरयानी बनाऊंगा। और तो दे वर हैप्पी कि भाई हमारे लिए कोई दावत कर रहा है और बिरयानी बना रहा है। तो मैं उस हफ्ते से पहले मैं रोज़ाना थोड़ा टाइम निकाल के यूट्यूब पे बिरयानी बनाने की रेसिपीज़ देखता रहा, जिसमें न जाने ज़ारा का किचन, मेमूना का किचन, पता नहीं कौन कौन से जो भी इंडियन या पाकिस्तानी चैनल्स थे फूड के, उन पे मैं ये सारी रेसिपीज़ बनाता रहा। और पहले वीकेंड पे जब ये प्रोडक्ट बनी या बिरयानी बनी और सब लोग खाने आए तो मुझे उसकी शक्ल और सूरत से ये लगा कि बिरयानी के अंदर थोड़ा सा पानी रह गया, बल्कि बहुत सारा पानी रह गया। पर चूँकि मैंने सब लोगों को बुलाया हुआ था और सारे लोग आगे टेबल के इर्द गिर्द बैठे और मैंने सबको बिरयानी डाल के दी और मैं पहला शख्स था जिसने जो है वो बिरयानी खाना शुरू की। तो पहला स्पून लेते ही मैंने कहा वाओ यमी। क्योंकि वो बाकी सारे लोग देख रहे थे, उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो उन्होंने समझा कि अगर मैं यमी कह रहा हूँ तो इट इज़ रियली यमी। तो सब ने कहा वाह वंडरफुल कैसर वंडरफुल। तो हमारी एक और दोस्त थी, इंडियन दोस्त, तो उसने कहा कि ये तो सही तो नहीं लग रही। मैंने कहा आप ज़रा खामोश हो जाएं, ज़रा मुझे इसे प्रैक्टिस करने दें। मैंने उन्हें कहा, चूँकि ख़राब हो चुकी थी तो मैंने उन्हें बहाना बनाया कि दिस इज़ हाउ माई मॉम कुक्स। तो उनको पता नहीं था, लेकिन उनको एक आइडिया हो गया कि इस तरह की भी रेसिपी होती है और मुझे ये उम्मीद थी कि अगली दफ़ा जब मैं बनाऊंगा तो इससे कदरे बेहतर बनेगी। फिर ये हुआ नेक्स्ट वीकेंड पे फिर मैंने उनको इनवाइट किया कि अगेन बिरयानी। और जब मैंने मज़ीद रेसिपीज़ देखी यूट्यूब पे यहाँ से वहाँ से और ज़्यादा मेहनत से थोड़ा काम किया, स्ट्रक्चर बना के चीज़ों को बनाते हुए भी लाइव देखता रहा वीडियोज़ को कि किस तरह ये सारा काम होता है। और फिर बिरयानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जल गई। फिर मैंने वही सबके सामने वो बिरयानी रखी और पहला शख्स मैं ही था। मैं खाते ही मैंने बोला यमी। तो सब लोगों ने साथ दिया कि वाह यमी यमी यमी। और फिर मैंने बोला, चूँकि ख़राब हो गई थी और मुझे उम्मीद थी कि ये आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतर होगी, तो मैंने कहा दिस इज़ हाउ माई सिस्टर कुक्स। और मैंने सारा नाकामी का या जली हुई बिरयानी का मलबा अपनी बहन के सर डाल दिया। फिर कुछ दिनों बाद में मज़ीद एक दो जो दोस्त थे जो कुकिंग का काम करते थे, उनके साथ डिस्कशन की बात की और एक दो से तो कॉल पे भी मैंने पूछा कि क्या क्या होता है। और जो थर्ड टाइम वो बिरयानी बनी तो वो बहुत फिट बनी। और जब मैंने उनको खाने पे जब बुलाया और जब उन्होंने खाया तो मेरे वाव या यमी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग यमी वाव यमी। तो मैंने फिर कहा कि ये तरीका है जिस तरह मैं बनाता हूँ। तो पहले मैं किसी और के तरीके से आपको बना के खिलाता था, बट चूँकि अब मैं सीख गया हूँ तो ये मेरा तरीका है। दोस्तों क्या होता है कि बहुत दफ़ा हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ये नाकामी का जो खौफ है ये हमें कुछ करने नहीं देता। घर में अगर शायद मैं ये कोशिश करता तो बहुत सारे
सवाल मेरे जहन में उठते। एक तो ये कि पहली बात, घर वाले अलाउ ही नहीं करते कि फजूल में क्यों हम अपना किचन का सामान इस बंदे से ज़ाया करवाएं। तो घर वालों का मेरे ऊपर या मेरे अंदर बिलीफ नहीं था, और फिर खौफ भी था कि यार बनाऊंगा तो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो सारी स्टोरी का या सारी कहानी का मतलब ये है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप सवालों को चैलेंज करते हैं, जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, तो फिर आप कुछ कर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम नाकाम कभी नहीं होते। कहते हैं कि या तो आप विन करते हैं या लर्न करते हैं। सो अगर आप इस अप्रोच के तहत जाएंगे कि आप अपने जो खौफ है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे देख के क्या कहेंगे, उससे निकलेंगे नहीं, जब तक उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक ये बहुत मुश्किल है कि आप चीज़ों को ओवरकम कर सकें। सो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जहन में ये चीज़ रखें कि यू विल नॉट बी द प्रिजनर ऑफ अदर्स थॉट। कहते हैं कि अगर आप ये सोचें कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो आप उनकी सोच के कैदी बन जाएंगे। सो लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी, या जो मैं सीखा वो ये कि नाकामी का जो खौफ है वो अपने दूर से निकाल दे। मैक्सिमम क्या होगा, कुछ बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बट यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक इट करेक्ट नेक्स्ट टाइम। या अगर आप बैठे रहेंगे और आप कहें मैं बैठे रहूँ, खुद ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी या खुद ही मैं सीख जाऊँगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपने निकलना होगा, स्टेप लेना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तो ही और तब ही चीज़ें बेहतर बन सकती हैं। सो हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर आप उनकी सोच के कैदी बन जाते हैं। सो गो आउट, प्रैक्टिस एंड डू इट। अनटिल अनलेस यू डोंट डू इट, यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल। बहुत सारी नाकामियाँ हैं हमारे जहनों में, हमारी प्रोफाइल्स में, बट हमारी कामयाबियां उनको ओवरकम कर जाती हैं, और हम चूंकि कामयाबी के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो उन लर्निंग्स को हम वहीं पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही आज का ये छोटा ब्लॉग यहीं से ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में किसी और स्टोरी के साथ, किसी और कहानी के साथ आपके साथ मिलेंगे। मीनवाइल अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।